सर, किसान होने के नाते मैं कहूँगा कि किसान के क्षेत्र में जो इन्होंने बजट पास किया है उसमें काफ़ी अच्छी उपलब्धियाँ हैं। जैसे इन्होंने डायरी के ऊपर रखा हुआ है, डायरी के लिए इन्होंने दूध में जो रेट बढ़ाया एक बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, इन्होंने किसानों के लिए तार बाड़ के लिए एक प्रावधान दिया और जंगली जानवरों को फसलों को बचाव के लिए इन्होंने एक प्रावधान किया है, वो भी एक अच्छी स्कीम है। और एक इन्होंने महिला मंडलों के लिए एक अपनी ज़मीन मतलब पेड़ लगाने के लिए देनी है, उसके लिए भी एक बड़ी अच्छी स्कीम है, जिससे पर्यावरण को भी इसमें अच्छा फ़ायदा होगा और लोगों को पेड़ पौधे लगने के तो उससे भी उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। और एक इसमें हमें लगा कि जो इन्होंने टूरिज़्म के माध्यम से होम स्टे के लिए एक ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को खासकर उसमें एक लोन की प्रक्रिया बताई, वो भी एक ग्रामीण क्षेत्र के तौर पे बहुत अच्छा स्कोप है। और एक इन्होंने जो एक समर्थन मूल्य दिया, ये समर्थन मूल्य जो गोबर से जो ऑर्गेनिक तौर पे जो किसान खेती करेगा और उसके जो रेट है बहुत अच्छे हैं, लोगों को इसका बहुत फायदा होगा। और जो क्षेत्र के जो किसान है अगर इसका सही सदुपयोग करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। मैं चाहूँगा हिमाचल सरकार से कि भी इसमें एक किसानों के प्रति एक शिक्षा का विस्तार अच्छा होना चाहिए, ताकि किसानों को जो प्रोग्रेसिव फार्मर है उनके माध्यम से ही किसानों को सुझाव देना चाहिए, ताकि ये जो प्रैक्टिकल जिस लोगों ने कर चुका है वो अगर लोगों को बताएगा तो उससे बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बजट यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के विषय में देखें तो थोड़ा अच्छा है, लेकिन यदि हम टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थोड़ा सा पुअर शो रहा है। वो इसलिए कि हमारे प्रदेश में टूरिज़्म को लेके बहुत संभावनाएं हैं और रोज़गार का सृजन हो सकता है टूरिज़्म के माध्यम से। और यदि स्पेशली हम अपने सिरमौर की बात करें तो सिरमौर में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए। जैसे हमारे दूर दराज के हरिपुर धार है, उसमें टूरिज़्म प्रमोट हो सकता था। और जो ग्रामीण युवा है उनको रोज़गार का सृजन उनके लिए हो सकता था। उसमें थोड़ा सा मुख्यमंत्री महोदय जी ने थोड़ा सा कम अपना रुझान दिखाया है। और जो हम बात करें कि बेरोज़गारी की तरफ भी ये बजट कम रहा है, क्योंकि हमारे प्रदेश में बहुत सारे लोग बेरोज़गार हैं, उनके लिए रोज़गार सृजन की बात इस बजट में नहीं हुई है। भांग की खेती के लिए सरकार जो बोल रही थी कि भांग की खेती को हम लीगलाइज़ करेंगे, तो उससे हमारे हिमाचल की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट होती और हमारे रोज़गार जो ग्रामीण रोज़गार युवा है उनको रोज़गार का अवसर मिलता है। जिस तरीके से वित्तीय घाटा सरकार को पिछले कुछ समय से हुआ है, उसके बावजूद भी जो सरकार ने 55,000 करोड़ के लगभग जो बजट पेश किया है वो बहुत ही बेहतरीन है। आप देखते हैं कि जिस तरीके से अभी आपने देखा है कि दूध के रेट्स जो हैं उन्होंने बढ़ाए हैं 45 से 51 और 55 से 61 रुपये जो किया है गाय का दूध, भैंस का दूध। इसके अलावा जो है आप देख रहे हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका मज़दूरों की दैनिक मजदूरी जो बढ़ाई है उसको लेकर भी है। मनरेगा का जो है वो भी इन्होंने बढ़ाया है। और साथ साथ जो है प्रदेश के अंदर होम स्टे के लिए भी जो इन्होंने ग्रामीण स्तर पर जो है करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी बेहतरीन है। इसके अलावा पेंशनर्स को जो है आपने देखा होगा 70 से 75 की उम्र के जो पेंशनर्स हैं उनको 15 मई के बाद जो है 3% डीए और जो एरियर जो बकाया है वो देने की बात की गई है। एम्प्लॉयज़ को भी जो है 3% डीए व जो पिछला एरियर जो है बकाया है 15 मई के बाद देने की जो घोषणा की है, बहुत ही लाभदायक प्रदेश सरकार के लिए रहने वाला है।